वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं संविधान सभा और संविधान का निर्माण से। तो भारत में संविधान सभा के विचार का गठन 1934 में पहली बार MN रॉय ने रखा। ठीक है, MN रॉय ही थे, याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इन्होंने ही संविधान सभा के विचार का गठन रखा। ये भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। फिर आगे 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा। ये बात है आपकी 1938 की। बाद में नेहरू की जो ये मांग थी, ये ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार लिया और 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव द्वारा ये मांग जो है इसको स्वीकार किया गया था। ठीक, याद कर लीजिएगा, क्रोनोलॉजी में या फिर ऐसे अरेंज करने के लिए पूछता है तो याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव ये आपका 1940 में आया था। फिर 1942 में ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। ठीक है, और इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। फिर क्रिप्स प्रस्ताव जो था, जो आपका 42 में आया था, इसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। ठीक, और जिसकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। तो अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया और इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। तो ये बात रही। आगे देखते हैं संविधान सभा का गठन। ठीक है, तो संविधान सभा के गठन की बात करें तो कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा का गठन 1946 में। ठीक है, और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा की कुल सदस्यता जो थी, कुल सदस्य संख्या वो 389 होनी थी। ठीक है, इसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों की आवंटित की जानी थी। ठीक है, 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासत। और ब्रिटिश भारत को जो सीटें 296 आवंटित की गई थी, इसमें 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक किया जाना था। तो ये हो गया आपका 389 में ब्रिटिश भारत और रियासतें, और 296 में 292 तो ऐसे थे और 4 जो हैं 11 राज्यपालों के प्रांत मुख्यायुक्त, ये हो गए। तो प्रत्येक प्रांत और रियासतों या छोटे राज्यों के मामले में राज्यों का समूह, उसको संबंधी आबादी के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर प्रति 10 लाख आबादी के लिए 1 सीट। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1 सीट प्रति 10 लाख। ठीक है, ये आबादी के लिए। तो इसमें देखिए, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 3 प्रमुख समुदाय, जिसमें आपकी मुस्लिम, सिख और जनरल, ठीक है, के बीच में विभाजित किया जाना था। जनरल में जो है मुस्लिम और सिख को निकाल दीजिए, बाकी जो बचे हुए थे। आगे प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को उस समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रांतीय विधानसभा में चुना जाना था और मतदान एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा किया जाना था। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं संविधान सभा के लिए चुनाव। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव देख लेते हैं। तो इसमें
संविधान सभा के चुनाव ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। ठीक है, 389 सीटों में से जो 296 सीटें ब्रिटिश भारतीय प्रांत की थीं उसके चुनाव जुलाई अगस्त में हो गए, जुलाई अगस्त 1946 में हो गए। इसमें ये जो 296 सीटें थीं इसमें 208 सीटें जो थीं वो कांग्रेस ने जीती थीं। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसको 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें और छोटे समूहों और निर्दलीय उम्मीदवारों को शेष 15 सीटें मिली। ठीक है, हालांकि देशी रियासतों को जो आवंटित की गई 93 सीटें थीं वो नहीं भर पाईं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। ठीक है, देशी रियासतों की, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यद्यपि संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के लोगों द्वारा सीधे नहीं चुनी गई थी, लेकिन सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों के लोग थे। आपके हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, एग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, SC ST की प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। यहाँ तक कि सभी वर्गों की इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और जो ये सभा थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, महात्मा गांधी को छोड़ करके उस समय भारत की सभी महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थीं। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी और MA जिन्ना ये 2 लोग संविधान सभा में नहीं थे, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं इस समय के बारे में। तो देखिए, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, इसको देखा जाए तो चलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक की थी। तो पहली बैठक कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में सीधा ही पूछे जाते हैं बिल्कुल। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसमें क्या था कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, और बल्कि इन लोगों ने क्या किया था कि उनको पाकिस्तान एक अलग राज्य के रूप में चाहिए था, इसीलिए संविधान सभा की बैठक का इन्होंने बहिष्कार किया, जिसमें बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। पहली जो बैठक हुई थी इसमें सबसे पुराने सदस्य जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इनको फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी पहले इसके अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बने। ठीक है, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, तो आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और पहले अध्यक्ष या पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इस प्रकार दोनों यानी HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी को विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, यानी पहली विधानसभा में 2 उपाध्यक्ष थे। फिर देखिए, फिर बात आती है आपकी उद्देश्य प्रस्ताव की। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, क्रोनोलॉजी बिल्कुल देखते जाइएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। ठीक है, 11 बैठकें, और संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ और संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च आया। ठीक है, 64 लाख रुपए। और 26 नवंबर 1949 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 26 नवंबर 1949 यानी 11वें सत्र के आखिरी दिन संविधान को अंगीकार किया गया। इन 11 सत्रों को छोड़कर संविधान के सदस्य के हस्ताक्षर के लिए संविधान सभा की बैठक अंततः 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव को विधानसभा के संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, सेनेगल नरसिंह राव BN राव को संविधान सभा के संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अंबेडकर के साथ ये भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है। संविधान सलाहकार कौन थे? BN राव थे, ना कि अंबेडकर। एग्जाम में बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आगे 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, ये 26 नवंबर 1949 को, और संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
ठीक है। ये भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ, ठीक है, या फिर अधिनियमित हुआ, तो उसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा 26 नवंबर 1949। और उसी तरह संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो उसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को।